टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने यो-यो टेस्ट को लेकर उसकी आलोचनाएं की हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम में सिलेक्शन का पैमाना केवल यो-यो टेस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि खिलाड़ियों की फिटनेस भी होनी चाहिए। तो बता दूं कि इस समय गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ का जो समय है, जो कार्यकाल है, वो इस विश्व कप के बाद समाप्त हो जाएगा और उसके बाद नए कोच की आवश्यकता होगी। और उस रेस में इस समय गौतम गंभीर सबसे आगे हैं। भारतीय टीम में यो-यो टेस्ट कई वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी शुरुआत जो है वो विराट कोहली के कप्तानी में हुआ था। आपको बता दूं कि कोविड से पहले भारतीय टीम में सिलेक्शन के लिए इस टेस्ट को पास करना बहुत ही जरूरी था और जब कोविड आ गया तो इस टेस्ट में थोड़ी सी ढिलाई दे दी गई। और आपको बता दूं कि इस टेस्ट में युवराज सिंह, अंबाती रायडू, सुरेश रैना, मोहम्मद शमी, संजू सैमसन और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी फेल हो चुके हैं। गंभीर ने इस टेस्ट की आलोचना करते हुए कहा कि सिर्फ इस टेस्ट को पास नहीं करने की वजह से खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया जाना बिल्कुल ही गलत है। खिलाड़ियों को टीम में जगह देने के लिए फिटनेस का एक पैमाना होना चाहिए, ना कि सिर्फ यो-यो टेस्ट पे ही डिपेंडेंट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि फिट कहलाने के लिए हमें फिटनेस टेस्ट पास करना जरूरी है। सबके शरीर की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन सबको एक जैसा करके हम उसकी फिटनेस का पैमाना तय नहीं कर सकते। कोई शारीरिक रूप से इतना मजबूत होता है कि वो जिम में जाता है और अधिक वजन उठाता है, कोई उससे थोड़ा कम वजन उठाता है, लेकिन हम इससे ये पैमाना नहीं तय कर सकते कि वो शारीरिक रूप से दूसरे वाला कमजोर है, क्योंकि सबके शरीर की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको केवल यो-यो टेस्ट करके ही खिलाड़ियों का सिलेक्शन करना चाहिए। आपको खिलाड़ियों की प्रतिभा, उनका संघर्ष कौशल, उनकी गेंदबाजी, इनको देखकर आपको उनका चुनाव करना चाहिए और ये ट्रेनर का काम है कि वो खिलाड़ियों के ऊपर ध्यान देता रहे और वो उनकी फिटनेस और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम करता रहे। इसलिए मुझे लगता है कि कोई यो-यो टेस्ट अगर पास नहीं कर पाता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा अनुचित है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यो-यो टेस्ट आखिर होता क्या है, जिसको लेकर गौतम गंभीर इतने गंभीर हो गए हैं। तो यो-यो टेस्ट बीप टेस्ट जैसा होता है। यह एक रनिंग टेस्ट होता है जिसमें कि दो सेटों के बीच दौड़ लगानी होती है और दो सेटों के बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर की होती है और ये जो दूरी है वो करीब करीब एक पिच की लंबाई के बराबर होती है, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच आपको ये 20 मीटर की दूरी होती है और इन दोनों के बीच आपको दौड़ लगानी होती है। इस दौरान होता क्या है कि खिलाड़ियों को पॉइंट ए से दौड़ना होता है और पॉइंट बी तक जाना होता है। उसके बाद वो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक दौड़कर वापस आते हैं और जब ये दूरी कंप्लीट हो जाती है, यानी पॉइंट ए से खिलाड़ी पॉइंट बी तक गया और पॉइंट बी से फिर दोबारा पॉइंट ए तक आ गया, तो इसको एक शटल बोलते हैं, यानी कि एक शटल पूरा हो गया। और ये जो टेस्ट है इसकी शुरुआत जो है वो 5वें लेवल से शुरू होती है, यानी कि आप 5 सेट कर लेंगे तो वो तो आपका वार्म अप हो गया और वार्म अप के बाद जो 5वां सेट स्टार्ट होगा वहां से आपकी ट्रेनिंग मानी जाएगी। तो ये जो सेट है वो 5वें लेवल से शुरू होकर 23वें लेवल तक जाता है। हर एक शटल के बाद, यानी हर एक शटल पूरा होने के बाद जो दौड़ का समय है वो कम होता जाता है, यानी कि जो टाइमिंग दी होती है कि आपको इतने टाइम में ही एक शटल पूरा करना है, उसकी टाइमिंग जो है वो हर एक शटल के बाद कम होती जाती है, लेकिन दूरी जो है वो वही की वही रहती है। तो जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनको 23 में से 16.3 स्कोर लाना होता है, यानी कि 23 चक्कर में से 23 शटल पूरा करने में से वो कम से कम उनको 16 शटल पूरा करना होगा, तब जाकर वो क्वालिफाई होते हैं। और ये जो यो-यो टेस्ट है इसका आविष्कार जो है वो डेनमार्क के फुटबॉल फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर जेम्स बैंक्सबो ने 1990 के दशक में किया था। इसका पूरा नाम इंटरमिटेंट रिकवरी टेस्ट होता है, यानी कि यो-यो टेस्ट। फुटबॉल के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे अन्य खेलों में भी इस टेस्ट का उपयोग होने लगा और भारतीय क्रिकेट टीम में इस टेस्ट की शुरुआत 2017 में शुरू हुई। उस समय स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच शंकर बसु ने इस टेस्ट को भारत के अंदर लागू किया था।